जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर जो है अभी अभी आई है। अब साल में 2 बार एग्जाम होंगे और ये जो 2 बार एग्जाम होंगे ना बेटा, ये केवल सीबीएसई बोर्ड के होंगे। अभी केवल सीबीएसई बोर्ड ने ये चीजें जारी की है कि बच्चा साल में 2 बार एग्जाम दे पाएगा। अब ये जो 2 बार एग्जाम देने की जो प्रोसेस है वो 10th में है या 12th बोर्ड के साथ में है, इसकी बात करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां पर हमारे पास में एक छोटा सा परफॉर्मा दिया गया है और उसमें लिखा गया है सीबीएसई 10वीं के एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होंगे। यानी कि अब जो सेशन स्टार्ट होगा 25-26 का, उसमें एग्जाम 2 बार देना होगा। जहां बच्चे एक बार एग्जाम देने से कतराते थे, अब उन्हें 2 बार एग्जाम देना होगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है, अगर आप एक एग्जाम देना चाहते हो तो वो तो कंपलसरी रहेगा आपका, लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी पे है। दो तो दो, ना तो मत दो। यानी कि एक एग्जाम जो होगा वो तो आपका होगा बेटा कंपलसरी, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा आपके पास में ऑप्शनल होगा बेटा। कौन सा होगा? ऑप्शनल एग्जाम होगा आपका। क्लियर बात है। तो 10वीं के एग्जाम 2 बार होंगे 2026 से। सीबीएसई बोर्ड ने यह चीज जारी की है। पहला एग्जाम आपको कंपलसरी है, देना है। दूसरा एग्जाम आपके लिए ऑप्शनल है। दो तो दो या मत दो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, इसके फायदे क्या है हमारे लिए? अगर हम एक एग्जाम दे तो क्या फायदा है और 2 एग्जाम दे तो क्या फायदा है, इसकी भी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो सुनो, ये एग्जाम का जो शेड्यूल होगा वो कैसे होगा। एक एग्जाम बेटा आप में कंडक्ट होगा। एक एग्जाम तो बेटा आपका कब कंडक्ट होगा? फेब में कंडक्ट होगा। इसमें फरवरी में कंडक्ट होगा। और एक एग्जाम जो है बेटा वो मई में कंडक्ट होगा, यानी कि मई में कंडक्ट होगा। अगर फरवरी में कंडक्ट होता है तो 17 फरवरी से 6 मार्च तक ये एग्जाम चलेगा आपका। और वहीं मई में कंडक्ट होता है तो 5 मई से 20 मई तक ये एग्जाम चलेंगे। यानी कि टोटल जो एग्जाम का जो प्रोसेस होगा 34 दिन तक चलेगा। इसमें लगभग 84 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। और इस साल 2026 में 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और 1.73 करोड़ आंसर सीट्स रहेंगी। तो ये सीबीएसई 10वीं के एग्जाम का पैटर्न है। अब बात करते हैं इसके सवाल जवाब की। तो देखो, सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये जो सीबीएसई एग्जाम लेके आए हैं, या इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में डिवाइड करने वाले कौन है? तो यहां हम बात करें पिछले साल की 2024 की बात है, जब शिक्षा मंत्री बेटा कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। और धर्मेंद्र प्रधान ने एक ड्राफ्ट जारी किया था 2024 के अंदर कि जिस प्रकार से जेई एडवांस के अंतर्गत या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, तो क्यों ना सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। तो ये 2024 के अंदर एक ड्राफ्ट डाला गया था। उसके ऊपर अनेक कमेटियों ने, या मैं कहूं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले, केवीएस वाले, एनवीएस वाले, इन सब ने अपनी राय देते हुए कहा कि आप सीबीएसई बोर्ड 10th बोर्ड को 2 बार में कंडक्ट करवा सकते हो। तो पहली बात तो कि साहब ये कब लागू होगा हमारे पास में? तो बेटा लागू कब होगा? अपने पास में इस साल रिपोर्ट आई है तो हम कहेंगे
कि 2025 से 26 सेशन में ये लागू हो जाएगा। यानी ये मानो आने वाली 2026 की जो एग्जाम होंगी आपकी एनुअल, उसमें आपके पास में ये दोनों पॉजिटिव रिपोर्ट्स रहेंगी, जहां आप एक एग्जाम फेब में दे सकते हो और एक मई में दे सकते हो। अच्छा सर, इसका एक बात बताओ, हमारे लिए रिजल्ट कैसे तय होगा? हमारे लिए रिजल्ट कैसे तय होगा, या कौन सा रिजल्ट हमें दिया जाएगा, फर्स्ट का देंगे या सेकंड का देंगे? तो देखो एक चीज याद रखो, अगर आप फर्स्ट एग्जाम देते हो, अगर आप फर्स्ट एग्जाम ही देते हो, केवल फर्स्ट एग्जाम, तो रिजल्ट आपका फर्स्ट एग्जाम का ही रहेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड एग्जाम भी देते हो, यानी साथ में मई का एग्जाम भी देते हो, और अगर गलती से सेकंड का एग्जाम का जो स्कोर है वो आपका बेटा लो रह जाता है, कम रह जाता है, तो उस दौरान आपका केवल फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट माना जाएगा। यानी दोनों एग्जाम में से, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में से जो रिजल्ट सबसे ज्यादा बेहतर होगा वही रिजल्ट मान्य होगा, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम का हो और चाहे वो सेकंड एग्जाम का, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपका अगर फर्स्ट एग्जाम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक था, क्या है बेटा, वीक है, कमजोर है, और अब आपको उस एग्जाम में सुधार करना है, उस सब्जेक्ट को और बढ़ाना था, तो आप यहां पे इस सेकंड एग्जाम के साथ में ये वाले फर्स्ट एग्जाम के सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, यानी कि यहां पर भी नंबर सुधार कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस रहेंगे रिजल्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। अगर फर्स्ट एग्जाम के समय अगर शादियां हैं तो आप सेकंड एग्जाम में दे लो, सेकंड एग्जाम में अगर कोई प्रोग्राम है तो फर्स्ट तो है ही अपने। अब दूसरी चीज सुनो सर, क्या कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा क्या? अगर गलती से हम फेल हो जाए फर्स्ट एग्जाम में या सेकंड एग्जाम में, तो कुछ सप्लीमेंट्री का प्रावधान है क्या? बेटा बिल्कुल भी नहीं है सप्लीमेंट्री का प्रावधान, क्योंकि जब बोर्ड आपके लिए 2 एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, 2 एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर सकते तो तीसरा सप्लीमेंट्री का एग्जाम देके क्या करोगे? इसलिए बोर्ड ने साफ हिदायत दी है, आपको केवल एक फर्स्ट एग्जाम दिया जाएगा, एक सेकंड एग्जाम दिया जाएगा, यानी कि थर्ड सप्लीमेंट्री का एग्जाम आपके लिए नहीं बना है। समझ रहे हो बात को? और दूसरी बात, ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम केवल बेटा 10th क्लास के लिए है, अभी 12th क्लास का ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है। इसलिए एग्जाम केवल हमें एक ही बात कर रहे हैं, 10th क्लास की। कहीं आप ये मत समझ लेना कि सर ने सीबीएसई बोर्ड लिखा तो 10th और 12th दोनों की बात करती, यहां केवल एक बात की है, और केवल इन 3 पॉइंटों के साथ में आप इस पूरी रणनीति को समझ सकते हो। 25-26 आपके लिए लकी रहेगा, 10th क्लास वालों के लिए 2 एग्जाम देने रहेंगे, जिसमें अगर आपके पास में पहला सही होता है तो बढ़िया बात है, दूसरा पहला खराब होता है तो दूसरे में आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो। पहले का अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है तो दूसरे के अंदर उस सब्जेक्ट को आप अच्छा कर सकते हो। यह सीबीएसई बोर्ड का नई रणनीति है, और सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बच्चे इस चीज को सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। और जैसा मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।